बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट करियर काउंसलिंग के एक और नए सेशन के साथ हम आपके साथ हाजिर हैं। आज हमारे साथ एहसन मौजूद हैं यहाँ पे। एहसन से हम जो है वो कुछ बात करते हैं। एहसन, पहले आप प्लीज़ अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन रंगून वाला है। मैं सेकंड ईयर कर रहा हूँ कॉमर्स से और मैं एक बिजनेस भी करता हूँ डेनिम का। और तो कॉमर्स, अभी आप कौन से अभी एग्जाम्स दिए होंगे आपने? जी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दिए हैं। तो फर्स्ट ईयर के जो एग्जाम्स दिए हैं उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे आपके? 7। 7 सब्जेक्ट्स थे। तो कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे गए आपके, परफॉर्म आपने उसमें बहुत अच्छा किया? एक बिजनेस ऑफ कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। तो इनमें जो है वो आपके क्या ग्रेड एक्सपेक्टेड है? बी आना चाहिए। बी आना चाहिए। तो आपने जब इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो? प्राइवेट प्राइवेट कौन से कॉलेज में? मेहरान डिग्री कॉलेज। मेहरान डिग्री कॉलेज। तो आपने रेगुलर बेसिस पे सारी क्लासेस अटेंड की वहाँ पे? वीक में एक दो छुट्टियां हो जाती थी। अच्छा, वीक में एक दो छुट्टी हो जाती है। तो उसका रीजन क्या है जो आपका ब्रेक हो रहा था? वीक में एक दो दिन काफी होते हैं ना? जी, बिजनेस कर रहा था तो जाना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो ठीक है। एक आध दिन नींद वगैरह थोड़ी सी एकदम। तो कॉलेज की कोई पॉलिसी नहीं है एक हफ्ते में आपको 2 वीक मिल रही है? उनसे बात की हुई थी तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, तो फिर आपका जो सेशन जो रह जाते थे तो वो आप किस तरह कवर अप करते थे? वो मैंने प्राइवेट कोचिंग ली थी एंड के 3 मंथ्स में। एंड के 3 मंथ्स में ली थी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे थे जिसमें आपको बहुत डिफिकल्टी हुई एग्जाम से पहले? एक बिजनेस मैथ में हुई थी और इस्लामियत में हुई थी और उर्दू में। तो ये इस्लामियात में और उर्दू में क्यों होती हैं आजकल के बच्चों को? इस्लामियत में इसीलिए होती हैं, हदीस वगैरह आ जाती हैं जो वर्ड टू वर्ड लिखनी होती हैं हमें। ठीक हम है। अपनी तरफ से नहीं लिख सकते उसमें। बिल्कुल ठीक है। अगर हम लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो ना। और बाकी उर्दू में जो हो जाती है उसमें जाहिर सी बात है आजकल जो चैप्टर डाले हुए हैं वो किसी के ऊपर बेस एक स्क्रिप्टेड उस पे डाले हुए हैं। ठीक है। जैसे कोई हमें सीखने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, उस पे डालें कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि एक स्टोरी है जो हाँ आप स्टोरी। स्टोरी पढ़ रहे हो और उसका आंसर दे रहे हो, जी ऐसा? जी मतलब ये कहने का आपका कि उस स्टोरी को या उस पेज को या उस चैप्टर को पढ़ने में आपको मतलब इंटरेस्ट नहीं फील हो रहा कि जी जी आपको जो है वो कोई चीज किसी से लिंक करके दी जाए तो वो आपको ज्यादा बेहतर जी समझ में भी बिल्कुल आएगी। मतलब करेक्ट। जो लाइव की जो एग्जांपल्स होती जी हैं। जी बिल्कुल। तो बेटा प्रॉब्लम ये है कि ये जिस सिस्टम में हम जो है वो यहाँ पे एजुकेशन के सिस्टम में वहां पर जो है वो प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सिस्टम है वो बेसिकली बहुत पुराना है और वही आगे चलता हुआ आ रहा है। जी हमारे ना बुक्स के एडिशन चेंज होते हैं ना कोई चीज चेंज होती है। जो एग्जाम्स मैंने दिया होगा, जिन चैप्टर्स का मैंने दिया होगा, उन्हीं चैप्टर्स का आप दे रहे होगे। जी बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस होता है। सारी चीजें फॉर्मेट सब चीजें सेम टू सेम चल रही है। तो करेक्टेड उसमें नहीं क्या होगा। होता है कि आपको लर्निंग का मौका नहीं मिलता। जी बिल्कुल। आपको जो है वो आंसर्स इस तरह देने होते हैं कि मतलब जो उसमें लिखा हुआ है आपको उसी के बारे में देना है। अगर आप अपना इंटेलेक्चुअल यूज करेंगे या कोई चीज उसमें ऐड ऑन करेंगे तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं होती, इसी जी वजह से आप लोगों के मार्क्स जो है वो कम आते हैं। बिल्कुल। तो बात दरअसल ये है कि हमें जो है वो उस एनवायरनमेंट में उस एजुकेशन का जो सेक्शन चल रहा है उसमें जो जो चीजें पॉलिसीज हैं हमें तो उसके हिसाब से ही चलना है। बिल्कुल। ठीक है। जब आप स्टडीज करते हो तो आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके चलते हो। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको फील होता है कि मैं इसके अंदर जो है वो बहुत अच्छा कर सकता हूँ। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा फील होता है कि यार ये सब्जेक्ट तो गया मेरा। ऐसी होती है ना फीलिंग्स। तो उसके लिए क्या करते हो फिर? उसके लिए टाइम देता हूँ, पहले तो जो इजी होता है वो पहले कर लेते हैं और एग्जाम से पहले जो मुश्किल होती है जैसे जिन सब्जेक्ट में तो वो उसकी तैयारी पहले करते हैं, फिर इसके बाद इजी जो होते हैं उसकी लाइन तो वाइज क्या आप करते एग्जाम्स की हैं। प्रिपरेशन के लिए क्या चीज यूज करते हैं, मतलब क्या चीज फॉलो करते हैं? पास्ट पेपर्स यूज करते हैं? जी बिल्कुल, यूट्यूब से ज्यादातर यूट्यूब से देखते हो? जी। तो यूट्यूब पे तो वो सारी वो चीजें बता रहा होता है जो कि अपडेटेड है। तो फिर वो वहां सेट कैसे करोगे? अकाउंटिंग वगैरह में जो है ना वो उससे बिल्कुल हेल्प फॉर्मूले मिलती वगैरह है। याद कर लेते हैं, उस तरह हेल्प हो जाती है बहुत अच्छी। ठीक है। और इकोनॉमिक्स में कैसा है? इकोनॉमिक्स में तो बिजनेस ही है तो मेमन है तो इसीलिए मुश्किल नहीं होती। इकोनॉमिक्स में मुश्किल नहीं होती। जी। डिमांड सप्लाई क्या होती है? डिमांड और सप्लाई आसान आसान सवाल है। डिमांड सप्लाई होती है जिस चीज की डिमांड की जाए। चलो मैं तुम्हारे से टेस्ट नहीं लेता। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप अपना बिजनेस भी करते हो। जी। किस चीज का बिजनेस करते हो? डेनिम डेनिम जीन्स। का, डेनिम जीन्स का। जी। तो आप जो है वो इंपोर्ट करते हैं फिर यहाँ पे सेल आउट करते हैं या यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर करके?
नहीं, इंपोर्ट करके यहाँ पर फिर लोकल में तो आप कहाँ से इंपोर्ट करते हैं? हम यहाँ पर मिल्स बनी हुई हैं जो जैसे पाक डेनिम हो गया। नहीं, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर जी रहे हैं जी ना जी। अपना, तो आप बाहर किसी और कंट्री से मंगवाते नहीं हैं या नहीं, विद इन पाकिस्तान ही आपकी विद जो इन है वो कोई? पाकिस्तान। अच्छा, कोई फैक्ट्री है जहाँ पे बनती है तो आप फिर वहां से जी, अपने पास करवाते हैं, ठीक है। तो इसका जो है वो आपका सेटअप आपने ये खुद लगाया है कि ये आपके फादर का बिजनेस है जिसको आप कैरी ऑन कर रहे हो? मेरे फादर का बिजनेस। फादर का बिजनेस है, उसी को कैरी ऑन कर रहे जी। हो, ठीक है। तो कितना टाइम देते हो फिर? 5-6 आवर दिन में। 5 to 6 आवर्स आप जी उसको देते हो, जी। ठीक है। उसके अलावा उसके कॉलेज के अलावा आपके टाइमिंग्स क्या हैं? कॉलेज की सुबह 8 बजे से 1 बजे तक। 8 से 1 बजे तक आपकी होती है, ठीक है। 8 से 1 ही हो गया, फिर इसके बाद आप घर कितने बजे पहुंचते हैं? उसके बाद तकरीबन 1:15 पे घर पहुंचते हैं। इसके बाद ठीक है। नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद फिर 1 बजे नाश्ता करते हो? जाहिर सी बात सुबह तो सुबह किया नहीं जाता तो फिर आके ही खाते हैं। ठीक है, सुबह नाश्ता करना चाहिए, आपकी जो है ना वो हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो स्टडीज कर रहे हो, तुम्हारा गोल क्या है स्टडीज? जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तुम कॉमर्स में हो, जी। इंटर के बाद आगे कहाँ जाओगे? हमें आगे बिजनेस ही करना है, बीबीए हो गया। हम्म, बिजनेस को लेकर ही आगे बढ़ना तो है आपने ज़्यादातर। जो है वो रिसर्च की उसके बारे में कि अगर मैंने बीबीए करना है तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे? ऐसा बीबी कुछ सोचा है अभी? नहीं, अभी तो अभी इतना जो खास। फैसला कर लिया आपने कि मैं बीबीए कुछ करूंगा? सब्जेक्ट जो है ना, अकाउंटिंग वगैरह हो गया, मैथ्स वगैरह जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में करते आ रहे हैं वही आ गए हैं, तो इसीलिए इजी होगा हमारे। नहीं, इजी तो होगा, लेकिन बात यह है कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच जाएंगे ना तो वहां पे फिर इंटरनेशनल बुक्स यूज होती हैं, जी। ठीक है। फिर यहाँ पे जितने भी राइटर्स हैं आपके वो सारे बैकएंड पे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो लेवल है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ जो चीज सिखाई जाती है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे सिखाई जाती है, लेकिन जब आप ओ लेवल्स करते हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो चीजें क्या हो जाती हैं, हाँ एडिशंस उनके जी। चेंज होते रहते हैं बुक्स के। बिल्कुल। आप एक सेमेस्टर में बुक पढ़ोगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो आपकी बुक जो है वो अपडेट हो चुकी होगी, जो आपके बाद का बैच होगा उसको वो वाली बुक नहीं मिली होगी, उसने एक नई बुक परचेज की होगी। तो क्या होता है, जो जो चीजें उस ड्यूरेशन के अंदर अपडेट होती रहती हैं उसके नए एडिशन प्रिंट हो जाते हैं। तो आपको जो है वो उसके साथ क्या करना पड़ेगा, आपको अपडेट रहना पड़ेगा, जी बिल्कुल। क्योंकि लाइफ में जो है वो चीजें बहुत स्पीड में चेंज हो रही है ना। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी जिस तरह हमारी बढ़ती जा रही है उस तरह आपकी सारी चीजें आप देखें, आप एक जगह बैठे होते हैं और सेलफोन से कितने काम कर लेते हैं, पहले ऐसा बिल्कुल। पॉसिबल था? नहीं। नहीं पॉसिबल था ना। तो चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो चीज होती है ना कि इंसान अपने आप को अपडेट करता है। ऐसी कौन सी डिफरेंट स्किल्स हैं जो कि आप यूज करते हो अपने बिजनेस में, अदर देन कि मैं अपने फादर का बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं कुछ ऐसी इन्वेंशन या कोई ऐसा डायनामिक उसका चेंज करूं कि उसका बिजनेस जो है वो उसकी ग्रोथ बढ़ जाए? ऐसा कुछ किया है या मतलब जो चीज चल रही है उसी को चलने दिया है? हमारे जो बिजनेस में एक सीजन आता है, उस सीजन के हिसाब से जो चीज ज्यादा चल रही होती है उसको पहले से अपने पास सेव करके रख लेते हैं, ठीक फिर है। सीजन में अपने उस रेट के हिसाब से जो चीज का सीजन नहीं होता ना, फिर उसको वो रेट नहीं मिल रहा होता जो मिलना चाहिए। तो दैनिक का सबसे बेस्ट कौन सा सीजन होता है? डेनिम का सबसे बेस्ट मुहर्रम के बाद होता है। मुहर्रम के बाद, क्यों? जो सर्दियों का सीजन आता है उसमें ज्यादा यूज होती है बच्चों के लिए, और उसमें बच्चों के लिए यूज होती जी है, बड़ों के लिए नहीं बनाते? बड़ों के लिए बनती है, लेकिन ज्यादातर जर्सी वगैरह बनती है और उसमें अच्छा, टी शर्ट्स वगैरह भी जी बनाते हो, बहुत। ठीक है। तो आप लोगों ने कोई आउटलेट आउटलेट अपना खोला है? नहीं, आउटलेट नहीं खोला अपना। फेयर प्राइस शॉप वगैरह कुछ खोली है? नहीं, अभी नहीं। फिर इंशा आप किस तरह मतलब जो है वो अपना आपको प्रेजेंट करते हो, मतलब आप क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को कैसे पता चलता है, या आपके क्लाइंट ऑलरेडी फिक्स्ड हैं? हमारे क्लाइंट फिक्स हैं, उसमें जो बनाते हैं वो हमसे आके लेके जाते हैं, हम सिर्फ कपड़ा ही सेल्ड आउट करते हैं। अच्छा, ठीक है। आप जो हम है वो मतलब मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, स्टिचिंग वगैरह आप अभी लोगों के अभी यहाँ नहीं नहीं, होती, ठीक है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर करना है। वो भी करना है, तो उसके लिए क्या क्या सोचा है, आगे क्या करने का? इसके लिए आगे ऑनलाइन पे अपना ब्रांड लॉन्च करना है, सबसे पहले तो एम बनाया हुआ है अपना कि ये चीज करनी है। तो कैसे प्लान किया है, क्या चीज करना चाहते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करोगे? शॉपिफाई आजकल अच्छा जा रहा है हम्म, और उस पे ज्यादा डिमांड होती है। हमारे जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे आजकल शॉपिफाई के जरिए ही पोस्ट ऐड हो रही है, ठीक है। तो उसी पे वहां अपना। पे जो है वो क्राउड ज्यादा होता है, जी वहां पे जो है वो आपकी चीजें जल्दी से जो है वो जी लोग देख लेते हैं, जी। ठीक है। तो प्लान में क्या है, ऐसा क्या चीज है प्लान में जो आपकी डायनेमिक्स चेंज कर देगा बिजनेस के? सबसे पहले ब्रांड लॉन्च करके अपनी स्टिचिंग अपनी
ब्रांड बनाना है, अपना स्टिचिंग डालनी है। ठीक है। और इसके अलावा जो शर्ट्स वगैरह अपनी करनी, चूँकि जब पैंट देंगे तो ज़ाहिर-सी बात है शर्ट्स भी लोग अक्सर ढूँढते हैं, तो ठीक है। उसके हिसाब से फिर इसके लिए शर्ट बना। चलो ठीक है। और इसके अलावा क्या एक्टिविटीज़ हैं? एक तो आपका काम हो गया, दूसरा आपका एजुकेशन हो गई। उसके अलावा क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हो? जी। क्रिकेट जो है वो रेगुलर बेसिस पे खेलते हो या जब टाइम मिल जाए? जब टाइम सैटरडे नाइट, संडे नाइट इस तरह। अच्छा, सैटरडे नाइट और संडे नाइट, ठीक है। और इसके अलावा? उसके अलावा दोस्तों में चले जाते हैं अच्छा, फ्रेंड्स में भी जाते हैं। जी। तो फ्रेंड सर्कल आपका बड़ा है या छोटा है? 2-3 सर्कल हैं, कुछ 2 स्कूल के दोस्त हैं, बाकी जो मोहल्ले गली वगैरह के दोस्त हैं वो मतलब आपके ज़्यादातर। अपनी एज ग्रुप के हैं जी, जी, सारे के बिल्कुल। सारे, ठीक है। तो वो लोग भी सारे आपके साथ स्टडीज में हैं या अलग-अलग हैं? सब अलग-अलग हैं, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई मैट्रिक सेकंड ईयर कर चुका है, कोई यूनी में, इस तरह। तो वो सारे बिज़नेस की तरफ हैं? वो भी बिज़नेस वो में तो बहुत हैं। अच्छी बात है। अगर आपसे कहा जाए कि अदर देन आपका जो बिज़नेस आपके फादर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम साइड पे रख देते हैं। अब आपसे हम पूछते हैं कि अगर आप बिज़नेस अपना स्टार्ट करना चाहते हो, समझ लो कि आपका फर्स्ट डे है स्टार्ट, ठीक है? हुँ। तो एक बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी? पहले अपनी मार्केट में अपना नाम बनाना ज़रूरी है, अपनी वैल्यू। प्रोडक्ट के बगैर, जी। प्रोडक्ट और सर्विसेज़ बताए बगैर नाम अपने कैसे करना है? देखिए प्रोडक्ट अगर आएगा ना, तो जब तक कोई आपके अपना नाम नहीं होगा, अपनी कुछ अच्छी चीज़ नहीं होगी, तब तक तो प्रोडक्ट सेल नहीं होता। ज़ाहिर-सी बात है कस्टमर वहीं आते हैं जहाँ एक ब्रांड हो। अक्सर हम खाड़ी वगैरह पे देखते हैं, वो तो फैब्रिक अगर हम का देखा जाए उनके नाम से ज़्यादा बिकता है फैब्रिक। बिल्कुल तो सही है। इसी ज़रिए कि अपना पहले नाम बना, उसके बाद फिर उस चीज़ को अच्छे। देखो नाम तो बनाओगे, ठीक है? नाम बनाओगे तो लेकिन ये भी होना चाहिए ना उसके बैकएंड पे क्या है? अपनी चीज़ को अच्छा करेंगे ना। अभी आप खादी की बात कर रहे हो ना, जी। तो खादी किस लिए मशहूर है? उसके बैकग्राउंड पे कुछ है ना? जी, जी। कबाब चीज़ है, वो क्यों मशहूर है? उसके बैकग्राउंड हाँ, में कुछ है बिल्कुल ना? है। क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ अपनी शो नहीं करोगे, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट कैसे होंगे? जी, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि मैंने करना क्या है? जी, या तो मैंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, या मैंने ट्रेडिंग करनी जी, है, या फिर आप क्या करोगे? सेल्स, सर्विसेज़, जी, यही सारी चीज़ें दोगे ना। जी, तो सबसे पहला आपका जो गोल होना चाहिए, वो आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, जी, ठीक है? तो अपने आप को जो है ना, वो कभी अलग से बैठ के सोचो कि मैं जो है अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ, सेम बिज़नेस जो आपके फादर कर रहे हैं, उसमें मैं क्या-क्या चीज़ें जो है वो चेंजिंग कर सकता हूँ। क्योंकि जब आप बिज़नेस पढ़ रहे हो, अपने फादर के साथ ही काम कर रहे हो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, लेकिन मसला ये है कि हम जो है वो एजुकेशन सिर्फ़ उतनी हासिल करते हैं जितनी कि हमें ऐसा फ़ील होता है कि अब बिज़नेस में मैं बहुत अच्छी तरह जो है वो सेटल हो गया हूँ, तो अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जी, होता है ना ऐसा? जी, तो एजुकेशन बेसिकली जो है वो आपकी चलती रहनी चाहिए। एजुकेशन अगर आपकी रुकी, तो दैट्स मीन कि आप जो है वो अपडेट होना बंद हो गए। जी, बिल्कुल, हर चीज़ डेली बेसिस पे अपडेट होती है ना, एंटीवायरस अपडेट होता जी, बिल्कुल, है। आपकी एप्लीकेशंस कोई भी मोबाइल की होती हैं, वो अपडेट माँगती है। जी, बिल्कुल, तो हम अपने आप को भी अपडेट करें ना, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें। हुँ, और ऐसी कौन-सी स्किल्स हैं आपके अंदर जो कि आपको फ़ील होता है कि मैं डिफरेंट हूँ इन चीज़ों में? जैसे आपके कोई फ्रेंड हैं, हुँ, वो कोई काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा फ़ील होता हो कि मैं उससे बेटर कर सकता हूँ? कोई भी ऐसी चीज़? हुँ, ज़्यादातर उसमें बिज़नेस में ये लगता है कि अगर वो चीज़ मैं कर रहा होता तो कर लेता। जैसे अभी मेरा भाई भी अगर मेरे साथ कर रहा है बिज़नेस, तो हुँ, हुँ। हम देखते हैं उसमें फ़र्क होता है। जैसे मेरा काम अलग होता है, उसका काम कुछ इस तरह होता है कि सही है, कर लिया तो हो गया, नहीं हुआ तो हम बोलते हैं होना चाहिए, ज़रूरी है इस ठीक है। चीज़ में। तो आप उसके साथ जो है वो कनेक्ट क्यों नहीं रहते? एज़ अ कनेक्ट टीम काम करें तो वो भी उसकी भी लर्निंग साथ-साथ होती रहेगी। हम इस तरह साथ ही काम करते हैं, लेकिन अक्सर कुछ होती हैं जैसे पार्टी वगैरह आती है ऐसे, तो अक्सर वो डील कर रहा होता है, अक्सर मैं डील कर रहा होता हूँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन वो अक्सर सैंपल देके बोलता है ठीक है, जवाब आएगा तो आएगा, सही है, नहीं आया अच्छा, नहीं वो आया, फ़ॉलो अप नहीं करता फॉलो अप नहीं बेसिकली। करता। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप फ़ॉलो अप करते हैं। जी, तो आपने जो है वो अपनी क्लाइंट लिस्ट बनाई हुई है, जी। उनको जो है वो आप क्या मतलब उनको सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं अदर देन कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं? सर्विसेज़ एक वगैरह इस तरह। रिलेशनशिप आप आपस में बनाते हैं ना जी, बिज़नेस बिल्कुल। टर्म्स में, तो क्या आप मतलब करते हैं? जैसे बैंक्स होते हैं, बैंक्स क्या करते हैं, आपकी जिस दिन बर्थडे होती है तो आपको जो है वो एक एसएमएस भेज देते हैं, जी, ठीक है?
बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है वो कुछ ना कुछ करती रहती है। जी। तो आप जो है वो किस तरह से अपने क्लाइंट को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ? इस तरह करते हैं जैसे अगर कभी कोई माल किसी उसमें डिफ़ॉल्ट आया, कोई डिफेक्टेड पीस आ गया तो उसको वापसी रिटर्न ले लेते हैं, क्लेम है, दे देते हैं। ठीक है। और अक्सर जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी कभी हम अपने उस पे कर लेते हैं, वरना जो पार्टी लेती है उसको ही करना होता है। तो चलो जो ठीक है। कस्टमर पुराने चल रहे होते हैं उनको हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कभी-कभी। और किसी चीज में ऐसा है कि आपको हेजिटेशन होती हो कभी बात करने में, पेरेंट से बात करने में, फ्रेंड से बात करने में, कभी ऐसा फील होता हो कि मैं ये बोलूंगा तो सामने से रिएक्शन गलत ही आएगा, ऐसा फील होता है कभी हाँ, कि मतलब पहले ही सोचना शुरू कर देते हो मैं जो बोलूंगा यहाँ सामने वाला जो है वो हंसेगा और बोलेगा कि वो फजूल बात कर रहा है? हाँ, किन किन के सामने होता है ऐसा? ऐसा अक्सर फ्रेंड्स के सामने होता है हम्म। और बस फैमिली वगैरह के सामने ज़्यादा इस तरह तो अगर आप नॉर्मल। बात अपनी कर दो, अगर कोई हंसता भी है तो क्या हुआ, कुछ सीखोगे नहीं? जी, अगर अंदर अपनी चीजें रखोगे तो लर्निंग कहाँ हुई? नहीं हुई ना। चीजें डिस्कस करना शुरू करो लोगों से। हेजिटेशन हमारे को जब होती है जब हम लोगों से चीजें डिस्कस ही नहीं करते। जी, हम जो चीज सोच रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि जरूरी कि हर वक्त जो है वो हमारे पेरेंट्स हमारे पास ही मौजूद हो, जी, हम कहीं और हो, हमें डिसीजन लेना है। हमारे पास एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट हो कि मैं इनसे अगर जो है वो कोई गाइडलाइन मांगता हूँ तो वहां से जो है मुझे गाइडलाइन बहुत अच्छी मिलेगी और मेरा काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। कुछ ऐसे क्लोज़ फ्रेंड बनाए मैं जिनसे शेयर करता हूँ अक्सर अपनी शेयर बातें। करते हो चीजें जी, अपनी? ठीक है। तो क्या क्या चीजें शेयर करते हो? अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऐसे कुछ ऐसे टेंशन्स होती हैं जो उनसे ही बताया जाता है, फैमिली को नहीं बताई जाती। अभी क्या एज है आपकी? अभी 21। अभी से किस बात का टेंशन है आपको? बिज़नेस वगैरह में भी है और हाँ, स्ट्रेस लेने से कोई मसले हल नहीं होते। जी, चीजों का आपने हल निकालना होता है, सोल्यूशन। जी, ठीक है, अगर आप जो है वो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करोगे तो कभी सॉल्यूशन की तरफ नहीं आओगे। आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के तरीके डिफरेंट आइडेंटिफाई करो कि इस प्रॉब्लम को मैं किस तरह रिजॉल्व कर सकता हूँ। जी, ये तरीका बेटर है, ये तरीका बेटर है, ये तरीका बेटर है। हुँ, क्योंकि आपको हर चीज जो है वो स्ट्रेटेजी के साथ करनी होती है। बिल्कुल, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज फिक्स है। अगर लाइफ में चीजें फिक्स होती तो फिर सारा दिन दिन रहता, रात होती तो सारी रात ही रहती। तो बिल्कुल, कोई भी चीज फिक्स तो नहीं है ना। चेंज हर होता है। चीज का एक वक्त है, वो अपने वक्त के हिसाब से चेंज होती रहती है, हुँ, आगे बढ़ती रहती है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या क्या चीजें जो है वो उससे एक्सट्रैक्ट करके अपने अंदर जो है वो इनहेल करते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो उसी से हमें पता चलेगा कि हम अगर इस पूरे लोकेशन में बैठे हैं तो हम क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि हम बेहतर करना हमने शुरू कर दी है। हुँ, क्योंकि अपनी लाइफ के अंदर डेली बेसिस पे आप देखोगे ना, चेंजिंग उसी वक्त आएगी जब आप ट्राई करोगे। बिल्कुल, अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आप कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। सबसे जो है वो आपको बेस्ट टिप ये है कि आप बिजनेस अगर कर रहे हो अपने फादर का, लेकिन एजुकेशन आपने साथ रखनी है। उसके साथ दूसरा काम ये करना है कि अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, कम्युनिकेशन अपनी बेटर करें। जी, ठीक है, हेजिटेशन अपने अंदर से खत्म करें। शाइनेस होती है ना बेसिकली, शाइनेस में दो चीजें होती है, एक इंट्रोवर्ट होती है, एक्सट्रोवर्ट होती है। हुँ, इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? इंट्रोवर्ट वो होते हैं हाँ, तो सारी बातें अपने अंदर अपने रखते हैं, अंदर रहने वाले। बताते नहीं है किसी को। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो हर बात अपनी जो है वो बताना शुरू कर देते हैं। हुँ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हुँ, तो इंसान को जो है वो दोनों के अंदर एक ब्रेक होना चाहिए। मतलब आपने एक लाइन क्रिएट कर ली है, उस लाइन के अंदर आपने रहना है। कुछ चीजें डिस्कस भी करनी होती हैं, कुछ शेयर भी करनी होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम फॉर द बिग टाइम हम जो है वो अपने अंदर रखते हैं कि हम चाहते हैं कि ये काम सक्सेसफुली हो जाए तो फिर उसके बाद हम बताएं। होता है ना ऐसा, जी, सरप्राइज टाइप का कुछ होता है ना। जी, तो ये है, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। ठीक है, ठीक है, और कोशिश करो कि एजुकेशन में जो तुम्हारा टाइम जाया हो रहा है ना, उस टाइम को जो है वो रियलाइज़। आप जो है वो यूटिलाइज इस तरह करोगे कि आपकी जो ड्यूरेशन रेस्ट के हैं हुँ, उसमें से थोड़ा माइनस करो। डेली बेसिस पे अगर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो आखिरी में जाके आपको बर्डन नहीं होगा। जी, अगर आप अपने ऊपर बर्डन अभी से नहीं करना, तो आपकी जो है वो हेल्थ भी जो है वो इजाजत नहीं देती कि जी, आप इतना जो है वो वजन बर्दाश्त कर सको एक ही दफा में। हुँ, तो अभी आपका फर्स्ट ईयर हो गया, जैसा हुआ पास्ट हो गया। अब जो आपका सेकंड ईयर होगा उसके अंदर आपका टोटल फोकस होना चाहिए पहले उन सब्जेक्ट्स पे जिस पे आपको प्रॉब्लम होती है। मैथ्स, अकाउंटिंग, ये सारी चीजें जो है वो आपको जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा। ठीक है। विदाउट प्रैक्टिस ही आपको कभी भी नहीं आएंगी। चाहे आप जो है वो, लोग कुछ कहते हैं कि मैथ्स देख के समझ आ जाती है, मुझे नहीं समझ आता कि कैसे समझ आती है। नहीं, समझने की ज़रूरत।
तो वो सारी चीजें हम जब तक अप्लाई नहीं करेंगे ना किसी चीज को, तो हमें वो चीज आएगी नहीं। तो सारी चीजों को जो है वो इस तरह मैनेज करके चलोगे, एग्जाम से पहले 2-3 हफ्ते पहले तुम्हारे पास इतना टाइम हो कि तुम सिर्फ रिवीजन करो उसको, और कोशिश करो कि जब भी कोई चीज याद कर रहे हो तो उसको लिखो साथ साथ। उससे आपको 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, दूसरा ये फायदा होगा कि आपकी स्पीड जो है ना वो स्मूथ होने शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब हम एग्जाम्स में जाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हमारी पेन जो है वो चल नहीं रही होती, अटक रहे होते हैं, क्योंकि वर्ड्स तो सारे आ रहे होते हैं उस वक्त दिमाग में ना, और घड़ी भी चल रही होती है साथ साथ। तो जब आप अपनी स्पीड को इम्प्रूव करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरा 3 घंटे का पेपर है उसमें 6 सवाल है, ठीक है, और मुझे सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं, तो आपने हर सवाल को जो है वो उतना ही टाइम देना है जितना टाइम उसको जरूरत है। ऐसा नहीं कि पहला सवाल नहीं आ रहा मैं 1 घंटा लेके बैठा हूँ, नो। आप एक सवाल को टाइम दें, जैसे 20 मिनट मैंने दे दिए फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, मैं आधे पे पहुंचा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं यार मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ, तो मैं वो आगे सोचने से बेहतर है कि मैं नेक्स्ट पे चला जाऊं, क्योंकि मेरा उसमें टाइम जाया होगा। जब मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो मैं थोड़ा और रिलैक्स हो जाऊंगा, क्योंकि जब एग्जाम शुरू होता है ना तो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस होता है। जैसे जैसे आप पेपर सॉल्व करना शुरू करते हो तो आप रिलैक्स होना शुरू हो जाते हो, आपको लगता है कि हाँ ये पेपर मैं पूरा कर लूंगा। तो जब आप पेपर भी आपका खत्म करो तो 10 मिनट का टाइम आपने जो है वो अपने पास इन हैंड रखना है पेपर सबमिट करने से पहले। उसमें ये होगा कि आप एक दफा जो है वो पूरा पेपर अपना रिव्यू करेंगे, क्योंकि अगर हम इंग्लिश का पेपर कर रहे हैं तो हो सकता है हमने बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स की हो। हमें ऐसा लगता है कि हमने सारा सही किया, लेकिन हम एक फ्लो में जा रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स की। वो सिली मिस्टेक्स की वजह से भी बहुत सारे मार्क्स आपके जाते हैं, ठीक है। तो कोशिश करो, पढ़ाई पे फोकस करो, बिजनेस भी करो, सारी चीजें करो, लेकिन बिजनेस में चीजें इम्प्लीमेंट, नई इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी आ गई हैं। आपको यूट्यूब भरा पड़ा मिलेगा, उसमें आप बहुत सारी चीजें सीखोगे, वो आप उस पर अप्लाई करके भी देखो। आपके फादर हैं, करने देंगे आपको, ठीक है। अगर ना करने दे तो आप मुझे बताइएगा, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपके लिए कर दें। कोई और चीज ऐसी जो आप हमसे मालूम करना चाहते हैं? अक्सर शाइनेस वगैरह आ जाती है कैमरे के आगे आके, यही चीजें। तो कैमरा क्या मतलब, कैमरा आपको खा तो शौक भी यही है कि अक्सर कैमरे में आए और फेमस करें खुद को, फेमस। नहीं देखो, बात फेमस की नहीं होती, बात ये होती है कि आप जो है वो कैमरे को फेस करने का मतलब ये होता है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है। शीशे में देखते हो डेली बेसिस पे जी, तब क्यों नहीं परेशान होते? खुद होता अकेला। हाँ, तो यहाँ पर भी तो आपकी अगर रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप खुद ही है ना, कोई और तो नहीं आ रहा, ठीक है। अपने आप को उसी तरह फील करो, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे 2 लोग बात कर रहे होते हैं आपस में, इसी तरह कन्वर्सेशन होती है। पेरेंट्स से भी इसी तरह आप रखो, अपनी फ्रेंडशिप रखो पेरेंट्स के साथ, हर चीज आप शेयर करो, जो चीज आपको शेयर करनी हो, कोई नया आइडिया हो अपने फादर को दो, तो उनको भी ऐसा फील होगा कि अगर मेरा बेटा पढ़ रहा है तो वो चीजें नई लेके आ रहा है। किस लिए लेके आ रहा है? जो मैंने बिजनेस किया है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक आपको। आज का सेशन हमारा जो है वो यहीं पे खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए स्टूडेंट के साथ हम मिलेंगे आपसे दोबारा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।